अब हम ये एक ड्राइंग बनाएंगे, एक सिंपल ड्राइंग है। इसमें आप देखिए एक 100 mm और 60 mm का रेक्टेंगल है। हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल को ड्रा करेंगे लाइन कमांड से। इसमें हम 2-3 टूल का इस्तेमाल करेंगे। एक लाइन कमांड का, एक ये देखिए यहाँ पे फिलेट लगा हुआ है रेडियस का, अंदर एक सर्कल है, एक सर्कल का इस्तेमाल करेंगे हम। यहाँ पर एक लाइन है जो डिग्री में बनी हुई है, इतनी हम लाइन कमांड को लेते हैं, एक पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं और हम 60 mm की दूरी पर एक लाइन बना लेते हैं। 60 mm लिया हमने। रेक्टेंगल चूँकि हम बना रहे हैं 100 बाई 60 का 100 ले लिया हमने। अब हम ऊपर क्या करेंगे, फिर से 60 mm लेंगे और हम इसको इसमें क्लोज कर देंगे। सी लिख के आप एंटर मारेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। ये क्लोज हो गया है। अब हमको इस फिगर में देखना है, ये देखिए अब 80 mm की वो लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इससे एक ऑफसेट ले लेंगे। तो 80 mm मतलब 10 mm है, इस यहाँ से 10 mm इधर 10 mm इधर लेंगे तो ये हमारा 10 mm कम हो जाएगा। चलिए 10 mm का हम इस पर ऑफसेट लेते हैं और एक इस लाइन से इस लाइन के बीच में या यहाँ से एक हम 75 mm का ऑफसेट यहाँ पे ले लेते हैं। पहले 10 mm वाला ऑफसेट लेते हैं इस लाइन पे और इस लाइन पे। चलिए ऑफसेट में जाइए, मॉडिफाई, ऑफसेट चाहिए हमको, डिस्टेंस है 10 mm की डिस्टेंस पे चाहिए। करा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए और इधर को ले लीजिए। दूसरा आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए और इधर को 10 mm पर एक ले लीजिए। ऐसे आप इधर को सेलेक्ट कीजिए और 10 mm इधर को ले लीजिए। ऑफ मॉडिफाई में जाइए, ऑफसेट में जाइए। अब जो हमें ऑफसेट चाहिए वो 75 mm का चाहिए। 75 mm का हमने ऑफसेट लिया इस पॉइंट से और इधर को हमने स्पेसिफाई साइड हमने इधर ले लिया। ये आपका 75 mm हो गया। अब आप इसमें जाइए, आपको करना क्या है, ये देखिए ये पॉइंट हमको मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया और ये पॉइंट मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ R10 टाइप लिखा हुआ है, R10 टाइप, तो हमें 10 mm के इसमें 3 होल बनाने हैं। 10 mm के 3 होल। तो अभी आप देखिए हमें एक यहाँ पर ऑफसेट और चाहिए होगा 10 mm का। ऑफसेट में जाइए, मॉडिफाई, ऑफसेट में जाइए, डिस्टेंस पूछ रहा है वो 10 mm लीजिए आप, इसको सेलेक्ट कीजिए और 10 mm यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए। अब आपको ये वाला बनाना है R10, 10 रेडियस के हमें 3 रिंग बनाने हैं, सर्कल बनाने हैं। यहाँ बनाएंगे, ड्रा में जाएंगे, सर्कल बनाएंगे डाया के लिए और यहाँ पे 10 mm का एक हम बनाएंगे। 10 mm डाया लेकर के इंटर किया, रिपीट करेंगे, यहाँ पर जाएंगे आप 10 इंटर करेंगे, दोबारा रिपीट करेंगे यहीं से, यहाँ पर जाएंगे आप 10 mm का एक बना लें। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हमें 10 mm का रेडियस लगा हुआ है, ये वाला आप देखिए यहाँ पे 10 की रेडियस लगी हुई है। तो हम क्या करेंगे, 10 की रेडियस लगाएंगे, फिलेट से लगाएंगे इस पे। चलिए हम फिलेट कमांड में जाते हैं, मॉडिफाई, फिलेट में जाइए आप, करा सेलेक्ट, यहाँ रेडियस लिख लीजिए आप, R लिखेंगे तो रेडियस ले लेगा। अब आपको क्या करना है, 10 का चूँकि रेडियस है तो हम 10 ले लेंगे। वो करा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, पहला ऑब्जेक्ट लिया हमने, दूसरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, ये इसने बना दिया। अब आप दोबारा जाइए, रिपीट कमांड, रिपीट फिलेट में, फिर से आपको R चाहिए होगा रेडियस में, इंटर कीजिए, 10 mm इंटर कीजिए, पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए और फिर
दूसरे को सिलेक्ट कीजिए, ये आपका बन जाएगा। फिर से आप फिलेट कमांड में जाइए, आर लिखिए, रेडियस में चाहिए हमें 10 में चाहिए, एंटर कर दीजिए। यहाँ पर आप इसकी एक आर्क लगा लीजिए। ये आपकी 3 10 mm का रेडियस हमको मिल गया है, ये वाला और ये वाला। अब आपको एक लाइन चाहिए इस पॉइंट से 45 डिग्री पे। चलिए अब हम इसको बनाते हैं। हमको इस पॉइंट से 45 डिग्री पे चाहिए। एक हम लाइन ड्रा करेंगे, इसमें लाइन कमांड पे जाएंगे, इस पॉइंट को हम सेलेक्ट करेंगे और अब हमको वो एंगल पूछ रहा है तो एंगल हम 45 डिग्री लेंगे। यहाँ पे एंगल आपका कितना जाएगा, ये 45 डिग्री पे हमने एक हमने 45 डिग्री पे एक लाइन यहाँ पे ड्रा कर ली। इस लाइन को आप डिलीट कर दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। इसको सेलेक्ट कीजिए आप और स्ट्रेच करके आप पीछे ले आइए, यहाँ पे छोड़ दीजिए। इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके बाहर निकाल लीजिए। अब आप ऐसे ही इसको स्ट्रेच करके बाहर निकाल दीजिए और इसको भी बाहर निकाल दीजिए। अब हमने क्या करना है, इसको ब्रेक करना है, इस वाली लाइन को ब्रेक करना है। ऐसे ही आप सेम यहाँ पर आइए, इसको स्ट्रेच करके आप ऊपर ले जाइए, हमको यहीं तक चाहिए, इसको थोड़ा सा बाहर ले लीजिए। इस वाली लाइन को आप थोड़ा सा स्ट्रेच करके बाहर ले जाइए, इसको भी स्ट्रेच करके आप बाहर ले जाइए। अब हमको क्या करना है कि इसको ब्रेक करना है। ब्रेक कमांड में जाइए, लाइन को सेलेक्ट कर लीजिए और इस पॉइंट पे आप ब्रेक कर दीजिए। इसको आप थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं स्ट्रेच करके और इसको सेलेक्ट करके इसका सेंटर पॉइंट इसके सेंटर पॉइंट पे दे दीजिए। ये आ गया। अब हमने क्या करना है कि इस लाइन को भी ब्रेक करना है, सेम वैसे ही। ब्रेक कमांड में जाइए, सेलेक्ट कीजिए और एक पॉइंट पे आप इसको ब्रेक कर दीजिए। इस वाले को आप थोड़ा सा ऊपर ले लीजिए, ये आपको 3 पॉइंट मिल गए हैं। अब हमको इसको जो है ट्रिम करना है। चलिए हम ट्रिम कमांड का इस्तेमाल करते हैं। मॉडिफाई में जाएंगे, ट्रिम को लेंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट बोल रहा है वो, इसमें ऑल ले लीजिए आप, इसको सेलेक्ट कीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए, ये ट्रिम हो गया है और इसको रहने दीजिए ऐसे ही। बाहर निकल जाइए आप, इसको आप डिलीट कर दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। अब इन लाइनों को हम सेंटर लाइन में कन्वर्ट, बाय लेयर में जाइए आप, अदर पर जाइए, लोड कीजिए, हमको सेंटर लाइन चाहिए। इस कोई सी भी एक लाइन आप ले लीजिए डॉटेड वाली, ओके कीजिए, एक लाइन आ गई है, ओके कर दिया हमने। अब हम इनको सेलेक्ट करेंगे, आप इसको कर्सर से सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ अदर बाय लेयर में जाइए, ये डॉटेड लाइन को आप ले लीजिए। ये आप देखेंगे कि आपको सेंटर लाइन जैसा ये दिखने लगेगा, जैसे ये वाला दिख रहा है अंदर में। ये हमारा इतना बन के तैयार हो गया है। अब हमें इसका डायमेंशनिंग करना है। क्या करना है, अब हम इसमें डायमेंशन देंगे। डायमेंशन के लिए आप आइए, आपको क्या करना है, आप डायमेंशन में जाइए, यहाँ डायमेंशन स्टाइल को क्लिक कीजिए, स्टैंडर्ड रखिए, मॉडिफाई में जाइए,
लाइन में जाइए आप, ये जैसा है वैसा ही रहने दीजिए, इसको कुछ नहीं करना है आपको, ये ठीक है। सिंबल्स में जाइए, सिंबल एंड एरोज में ये क्लोज्ड ही रखना है हमें। यहाँ पर आप एरो साइज जो है 5 रख दीजिए। बाकी आपको कुछ नहीं करना है। टेस्ट में जाइए, इसको वैसे रहने दीजिए, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आप इस टेस्ट का हाइट 5 mm रख दीजिए, ये ठीक है। इसमें आप ISO को क्लिक कर लीजिए, ISO में रखिएगा आप। फिट में जाइए, फिट में आप लीडर की अगर ज़रूरत पड़ी तो लीडर हम लेंगे। यहाँ पे ड्रा डायमेंशन लाइन बिटवीन एक्सटेंशन लाइन को आप क्लिक कर दीजिए। प्राइमरी यूनिट में जाइए, आप यहाँ 1 डिजिट डेसिमल के आगे नहीं लेंगे, आप 00 रखेंगे। इसमें देखिए डेसिमल में कुछ डिजिट है, कोई सी नहीं है, हमने डेसिमल का नहीं लेना। हो गया, और कुछ आपको चेंज नहीं करना है इसमें, ओके कर देना है। यहाँ सेट करंट आप ज़रूर करें, क्लोज कर दीजिए। अब हम डायमेंशन लेंगे, इसमें मोस्टली हमारी लीनियर डायमेंशन है तो लीनियर ही लेंगे हम। हमको इस पॉइंट से इस पॉइंट का डायरेक्शन चाहिए 100 mm जो हमने बनाया था। दोबारा से हम रिपीट लीनियर करेंगे। आपको इस पॉइंट से और इस पॉइंट की डिस्टेंस देखना है 80 mm। दोबारा जाइए रिपीट लीनियर में, आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी देखिए कितना दे रहा है, 65 mm दे रहा है। लीनियर में जाइए, आपको इस पॉइंट से सेलेक्ट करना है ये वाला पॉइंट, ये आपको यहाँ पे 75 mm मिल जाएगा। दोबारा आप लीनियर में जाइए, इसको आप सेलेक्ट कीजिए ये वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को सेलेक्ट कीजिए, ये आपका 60 mm मिल जाएगा। इतना डायमेंशन हो गया। अब हम डायमेंशन में जाएंगे और आपको रेडियस देखेंगे हम। इसमें देखिए एक रेडियस है वहाँ पे दिया हुआ, R10 का रेडियस है, ये हमने R10 का रेडियस ले लिया। एक अंदर वाले का हमें डाया लेना है। डायमेंशन में जाइए, डायामीटर क्लिक कीजिए, ये हमने डायामीटर 10 mm का ले लिया। अब हमको एक ये एंगल लेना है। डायमेंशन में जाइए आप, यहाँ पर आप देखेंगे तो एक एंगुलर लिखा हुआ है, एंगुलर को क्लिक कीजिए। ये बोल रहा है सेलेक्ट आर्क सर्कल लाइन, हमने क्या करना है, एक लाइन को सेलेक्ट करना है। फिर वो बोला सेकंड लाइन को आप सेलेक्ट कीजिए, तो ये आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये 45 डिग्री का एंगल दे देगा। अब देखिए आपकी कोई डायमेंशन कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर लिखा है R10 टाइप लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा है 3 प्लेसेस, ठीक है, ये हमको लिखना है। तो चलिए हम क्या करेंगे, इसी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप इसमें आगे लिखेंगे 3 प्लेसेस, 3 प्लेसेस। ये देखिए आपका डाया 10 3 प्लेसेस आ गया। यहाँ पे जो 10 है, यहाँ पर हमारा टाइप लिखा हुआ है आगे, तो आप यहाँ पे जा कर के लिख सकते हैं TYP। यहाँ से आप ओके कर दीजिए, R10 टाइप हो जाएगा। ये आप देखेंगे तो आपको ये देखिए आपका ड्राइंग बन के तैयार हो गया है। इसी तरह से आप टूल का इस्तेमाल करेंगे। इसमें हमने देखिए कौन कौन से टूल का इस्तेमाल किया। एक हमने लाइन कमांड का यूज किया,
सर्कल का यूज किया, फिलेट का यूज किया, इस पे एक एंगुलर लाइन हमने बनाई। और भी नए टूल्स के साथ आपसे मिलेंगे। थैंक यू।